और जो ये अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, तो स्टे टिल द एंड। Ask you something slightly uncomfortable. अगर आप मार्केट के अंदर रोज रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं, so there are high chances that you are not trading. In fact, you are gambling. प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, लेकिन मेन इशू ये है कि आपको जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो एक गैम्बलिंग ओरिएंटेड सिस्टम बन गया है, वो एक कैसीनो ओरिएंटेड सिस्टम बन गया है। Now tell me if it sounds familiar. मार्केट के अंदर कभी कभी आपका अच्छा फेज चलता है, उस फेज के अंदर आपके कुछ ट्रेड्स अच्छे जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज आता है जब वो आपके अच्छे ट्रेड्स का बनाया हुआ पैसा भी निकल जाता है और उसके अलावा जो आपका कैपिटल है वो भी नेगेटिव के अंदर आ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो को अपने देखते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल बाद आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो आपका जो ट्रेडिंग इनकम है या तो वो स्टैग्नेंट रहता है या आप एक कैपिटल लॉस के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद भी पजल ये रहती है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपका अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। नाउ इमेजिन समथिंग डिफरेंट। अगर आप मार्केट को एक कैसीनो की तरह ट्रीट ना करके एक माइन की तरह ट्रीट करते हैं, एक वो माइन जिसके अंदर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रॉफिट माइन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप वीकली बेस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेस पर भी और फोर्टनाइटली बेस पर भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू आर अप्लाइंग, बट यस यू कैन माइन द मार्केट एंड दैट्स वेयर आई एम ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट of market mining approach, that is MMA. In maximum number of cases what traders do, they do a lot of hard work, they read charts, they analyze the markets, वो देखते हैं geopolitical situation कैसी है और टिक बाय टिक मार्केट की वो डायरेक्शंस को देखते हैं, मार्केट का रोज का फ्लो देखते हैं, बट स्टिल there is something lacking in their framework जिसके कारण उनके ट्रेड्स रैंडम हो जाते हैं, उनकी एंट्री एंड एग्जिट रैंडम हो जाती है और जिसके कारण उनका अकाउंट ओवरऑल ग्रो नहीं कर पाता। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें चार्ट्स देखने नहीं आते या पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने नहीं आते, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक स्ट्रक्चर की है कि कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेना है और कितना आपको प्रॉफिट लेना है, कितना आपको लॉस लेना है। अगर आपका ये फ्रेमवर्क माइंड के अंदर सेट हो जाता है, देन यू कैन इजीली ट्रांजिशन फ्रॉम अ लॉस मेकिंग ट्रेडर टू अ पोटेंशियली हाई अर्निंग ट्रेडर। हाय, दिस Darpan Agrawal. I am IIT Kanpur alumnus and I have worked with global banks like Barclays and I have been a previously SEBI registered analyst as well, where I have worked with the retail clients and I have worked with the global clients as well. I have been active in the stock market for last 18 years and मैंने सारे तरीके के साइकिल मार्केट के अंदर देखे हैं, बुल साइकिल भी देखा है, बियर साइकिल भी देखा है, and then I have also seen those sideways market trends when traders lose confidence and the hope. And when I started trading, and I have also made all those classical trading mistakes, be it over trading, be it over leveraging and frequently trading and paying lot of money to the brokerage firm. There were times when I was over trading, I was looking into the screen all the day, उसके बाद भी at end of the day मेरा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। हो सकता है कि 2-4 दिन में प्रॉफिट हो जाए, तो सारे दिन स्क्रीन देखने के बाद भी होता यही था कि by end of the month I was either not earning much or I was in fact going into the losses। तो अगर हम एक सिंपल ट्रेडिंग साइकिल की बात करें तो एक ट्रेडिंग साइकिल कैसा होता है? महीने के स्टार्ट में आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, आप सारे चार्ट्स को एनालाइज करते हैं एंड देन यू अंडरस्टैंड ओके इफ मार्केट गोज दिस वे आई विल डू दिस, इफ मार्केट गोज दैट वे आई विल डू दैट एंड यू स्टडी ऑल द चार्ट पैटर्न। फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक टिपिकल ट्रेडिंग साइकिल लगता कैसा है? मंथ के स्टार्ट में व्हेन यू एनालाइज ऑल द चार्ट्स, व्हेन यू सी ऑल द एग्जिट एंड एंट्री क्राइटेरिया, तब आपको लगता है कि ओके यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो आप ट्रेड के अंदर जाते हैं। हो सकता है 1-2 ट्रेड आपके अच्छे चले जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि उनके अंदर एग्जिट कब करना है और री एंट्री कब करना है। तो अगर आपका ट्रेड पॉजिटिव के अंदर जा रहा है देन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हेन टू एग्जिट। तो आपको वो प्रॉफिट में जाता हुआ ट्रेड भी पहले वो कम प्रॉफिट में आता है और उसके बाद वो नेगेटिव ही चला जाता है। और अगर आपको कुछ ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट हो भी जाता है तो नेक्स्ट एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स आते हैं जब आपको लगातार लॉस सफर करने पड़ते हैं, या फिर एक ट्रेड के अंदर आपको बड़ा लॉस सफर करना पड़ता है जो आपका महीने का सारा प्रॉफिट है उसको खत्म कर देता है। तो कभी आप एवरेज करने के बारे में सोचते हैं और कभी आप ये सोचते हैं कि आपका एटलीस्ट जो लॉस हुआ है आप उसको बचाकर और मार्केट से बाहर निकल जाएं। तो बेसिकली you don't earn from the market, it is the emotional cycle, you get into it and you keep on repeating that emotional cycle and then you have to exit from the market। और उसके बाद 1-2 महीने बाद सेम साइकिल रिपीट होता है and you keep on mounting the losses। Now just think about it, जिस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर आपका सेम तरीके का पैटर्न ट्रेडिंग के अंदर रहा तो वेयर विल यू बी? आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर आपको कितना बेनिफिट हो पाएगा? होगा यही कि आप एक तरह के ट्रेड के अंदर जाते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लेते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस स्ट्रेटजी के अंदर अपना कैपिटल बढ़ा देते हैं और जब उसके अंदर लॉस स्टार्ट होता है तो आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी के अंदर जंप करते रहते हैं और फाइनली आपको ये नहीं पता होता कि एग्जिट कब करना है, एंट्री
एंट्री कब लेना है। तो जहां पर आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पर आप सिर्फ छोटे गेन के साथ बाहर निकल जाते हैं, और आप जहां पर अगर लॉस मेक कर रहे हैं तो वहां पर आप इस ट्रेड के अंदर स्टिक करते हैं इस उम्मीद में कि आप एवरेज कर लेंगे और उस ट्रेड के अंदर आपको बेनिफिट आगे हो ही जाएगा, बट वो होता नहीं है। तो फाइनली टू सम इट अप, यू एंड अप ऑन द लूजिंग साइड, एंड दैट्स वेयर मार्केट माइनिंग अप्रोच इज एंटायरली डिफरेंट। तो मार्केट माइनिंग अप्रोच के अंदर हम 3 शिफ्ट्स की बात करते हैं। आपको अपना माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट करना पड़ता है। तो हम उसी तरीके से मार्केट माइनिंग अप्रोच के अंदर 3 शिफ्ट्स की बात करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट इज इन योर माइंडसेट। तो व्हाट इज द चेंज इन द माइंडसेट? नाउ योर माइंडसेट इज नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ single jackpot trade. Your mindset will be to churn out consistent, repeatable profits from the market every week, every fortnight, every month, and which you can plan. We want to have controlled income bands where we have some visibility that this much amount will be coming to me every fortnight, every month, and we are not playing any random games in the hope of jackpots. Now, so what is the second shift? Second shift is related to the profit bands and the loss bands. So suppose आपने एक ट्रेड लिया और आप उम्मीद करते हैं कि वो 1.5 to 2.5% आपको प्रॉफिट देगा, then that becomes your band. When your profit is around 1.5 or 2%, and then based on the market conditions, you just get out from your trade, you book your profit. And suppose if you have decided कि आपका लॉस होना चाहिए 0.5% से 1.5% का, तो अगर मार्केट आपको उतना लॉस प्रोवाइड कर रही है, उतना लॉस आपको सफर करना पड़ रहा है, then you simply get out of the market. You just don't keep hoping that market will reverse and you will get the gain. So that is the predefined second shift. So while we are taking the trades, because of the second shift, what we do, we decide our exit condition first and then enter into the trade. क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, then exit is the toughest thing. एंट्री आप किसी भी ट्रेड के अंदर कर सकते हैं, एग्जिट का आपको समझ नहीं आता कि आपको एग्जिट कब करनी है। तो व्हाट इज द थर्ड शिफ्ट? थर्ड शिफ्ट इज रीडिप्लॉइंग द कैपिटल। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन द मार्केट व्हेन यू कैन प्ले एग्रेसिवली, यू कैन डिप्लॉय योर फुल कैश इन द मार्केट। देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन द मार्केट, यू जस्ट सिट आउटसाइड ऑफ द मार्केट। एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन यू जस्ट हैव टू प्ले वेरी वेरी स्लो। आप थोड़ा बहुत कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद मार्केट कंडीशन को एसेस करेंगे, और उसके बाद अगर मार्केट कंडीशन कंडक्टिव है तो आप अपना बाकी कैपिटल भी उसके अंदर डिप्लॉय करेंगे, अदरवाइज आप साइड लाइंस पर ही बैठे रहेंगे एंड यू विल जस्ट कीप वेटिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। एंड दैट्स व्हाट प्रोफेशनल्स डू, एंड दैट्स व्हाई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ओवरऑल मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर पेसिंग। इमेजिन एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको पता है कि अगर निफ्टी का एक पर्टिकुलर लेवल है, उस लेवल के ऊपर आपको कैपिटल डिप्लॉय करना है, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल है उसके बिलो आपको कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है। अगर करना है तो किस तरह की स्ट्रेटजी में करना है। अगर आपका ये एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइंड है, उसके बाद आपका मार्केट से प्रॉफिट निकलने लगता है। एंड व्हेन प्रॉफिट स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम द मार्केट, देन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जो आपका पोर्टफोलियो है वो एक स्टेयरकेस मैपिंग के हिसाब से बढ़ने लग जाता है कि इस मंथ में आपका पोर्टफोलियो इतना है, और उसके बाद क्योंकि गेन्स आपके नेक्स्ट मंथ में ऐड हो गए हैं तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई है। फिर जो थर्ड मंथ आएगा उसके अंदर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू थोड़ा और बढ़ेगी और उसकी कंपाउंडिंग भी होती रहेगी। सो दैट बिकम्स अ स्टेयरकेस सिनेरियो। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग। अगर आप अगले 5 साल अपने आप को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको एक्टिव रहना है, तो आप किस तरह की स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करेंगे? आप उस तरह की स्ट्रेटजी के अंदर फोकस करेंगे जहां पर आपने 10 ट्रेड लिए और वहां पर आपको हार्डली 2 या 3 बार ही आपकी सक्सेस लगी। हो सकता है सक्सेस रेट आपका कम हो, लेकिन सक्सेस परसेंटेज आपका हो सकता है ज्यादा हो। लेकिन इस तरह की ट्रेड में आपको हमेशा टेंशन रहेगी, मार्केट को आप हमेशा ट्रैक करते रहेंगे और आपको एंट्री और एग्जिट लेने में भी दिक्कत रहेगी। एक सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि आप थोड़ा थोड़ा मार्केट के अंदर से हार्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा आप मार्केट के अंदर से इनकम जनरेट करें एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी फोर्टनाइट, और वो जो इनकम जनरेट हो रही है उसको आप रीडिप्लॉय करें, तो आपका कैपिटल मंथ ऑन मंथ इसके अंदर बढ़ता रहेगा। और अगर आप 5 या 10 साल बाद की बात करते हैं तो आपका कंपाउंडिंग बेनिफिट के कारण तो आपको वो मार्केट के अंदर काफी अच्छा अमाउंट बन सकता है। तो ट्रेडर की बात छोड़िए, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी देखते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके पास एक रिपीटेबल, कॉन्स्टेंट और एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको मिले जिसे आप डिप्लॉय एंड रीडिप्लॉय हर महीने कर सकते हैं। आपके पास एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितना बेनिफिट उस पर्टिकुलर अप्रोच से जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपका लॉस भी होना है तो वो भी डिफाइंड रहना चाहिए कि आपका अगर एक्स अमाउंट का लॉस है और उसके बाद आपको एग्जिट करना है तो भी आपको पता होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग रैंडम व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। यू नीड टू हैव प्लान फॉर एवरीथिंग। तो ये मार्केट माइनिंग अप्रोच है किसके लिए? तो एमएमए अप्रोच आइडियली कैन बी adopted by business people. It can be adopted by any kind of professional people who are actually interested in the market and they understand that long term capital in the market can be created and
and it is for the people who understand that long-term wealth can be created in the market if you can generate additional alpha every year, and that will compound to a huge amount after 1 or 2 decades. So when I talk about MMA approach with anyone, so the first question which I get is how much capital do I need to have so that I can successfully deploy this market mining approach, and second question which I get is कि ये अप्रोच मेरे करंट ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, मेरे करंट फ्रेमवर्क के अंदर फिट हो सकती है कि नहीं. So इसका आंसर बड़ा सिंपल है. इट डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू अर्न एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू पुट द कैपिटल इन द मार्केट. तो अगर मार्केट से आपको 1% एडिशनल रिटर्न चाहिए महीने का, तो आपका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होगा. अगर आपको मार्केट से 5% रिटर्न चाहिए महीने का एडिशनली, तो आपका रिस्क प्रोफाइल एंटायरली डिफरेंट होगा. तो आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपके पास कितना कैपिटल है, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, so answer to their questions can be figured out, and that's why I am inviting you for a one-to-one session with me so that we can discuss at length how this approach can work for you. And ये अप्रोच आपके लिए नहीं है अगर आप टिप्स बेस पे काम करना चाहते हैं, और ये अप्रोच आपके लिए सुटेबल नहीं है इन अ स्केलेबल मैनर, और ये अप्रोच उन लोग के लिए नहीं है जिनको लगता है मार्केट से वो 10-15% प्रॉफिट हर महीने का निकाल सकते हैं कंसिस्टेंटली. ये उनके लिए नहीं है. या फिर जो लोग सोचते हैं कि मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह है, ये अप्रोच उनके लिए भी नहीं है. ये अप्रोच सिस्टमैटिक इन्वेस्टर्स के लिए है, मैच्योर इन्वेस्टर्स के लिए है, जो समझते हैं मार्केट के अंदर कुछ रिस्क भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जो समझते हैं कि अगर आप एक फ्रेमवर्क से चलते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच आई हैव नॉट टोल्ड येट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एमएमए अप्रोच का, इज दैट सपोज यू आर होल्डिंग अ पोर्टफोलियो, यू डोंट हैव टू सेल एनी ऑफ योर पोर्टफोलियो. दैट पोर्टफोलियो, सपोज इट्स अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, डेट फंड पोर्टफोलियो, it will just keep on earning what it is earning through mutual fund and debt. And what I am talking about, it will be just additional return which you are going to earn on top of what you already have in the mutual fund and the debt fund. So I hope it sounds interesting, and I will be looking for you to have a one-to-one call with me and we can discuss at length. Thank you.